किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। जी हाँ, एमएस स्टडी में आपका फिर स्वागत है और आज के क्लास में हम सीखने का प्रयास करेंगे पाइथागोरस का विलोम। जी हाँ, पाइथागोरस का विलोम। किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहले भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यहां एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें एसी भुजा एसी का वर्ग बराबर भुजा एबी का वर्ग प्लस भुजा बीसी का वर्ग। एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है, तो दिखाना है कि कोण बी, तो दिखाना है कि कोण बी, ये कोण बी 90 डिग्री, एक समकोण दिखाना है, अर्थात 90 डिग्री दिखाना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए कुछ रचना करते हैं, क्योंकि काम निकालना है तो कुछ अलग से कुछ करना होगा और उसी के लिए हम एक दूसरे त्रिभुज पीक्यूआर की रचना करते हैं। एक त्रिभुज पीक्यूआर जो कि समकोण त्रिभुज है और इसका कोण क्यू समकोण है। इस समकोण पीक्यूआर का कोण क्यू समकोण है और इसमें PQ की लंबाई उतनी लेते हैं जितनी इस त्रिभुज AB की लंबाई है, अर्थात AB की लंबाई के बराबर PQ की लंबाई लेते हैं। फिर भुजा QR की लंबाई उतनी ही लेते हैं जितने BC की लंबाई, अर्थात BC बराबर QR लेते हैं। BC बराबर QR, AB की लंबाई के बराबर इसमें PQ था, BC की लंबाई के बराबर QR। इतनी रचना करते हैं। फिर अब प्रूफ के लिए हम चलते हैं। पहले देखते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर दिया हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो AC स्क्वायर बराबर लिखते हैं। अब चूंकि AB के बराबर हम यहां PQ लिए हैं, AB के बराबर PQ है, इसलिए AB के जगह पर PQ का स्क्वायर लिखते हैं। AB स्क्वायर की जगह लिखते हैं PQ का स्क्वायर और BC स्क्वायर के बदला में, चूंकि BC बराबर QR है, इसलिए BC स्क्वायर के बदला में लिख देते हैं यहां से QR स्क्वायर। यह हमारी रचना में है और इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं समीकरण 1। अब फिर त्रिभुज PQR में देखते हैं, जो हमारा एक पहले से समकोण त्रिभुज है रचना में। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है और उसे लिखते हैं त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर, ये PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर पाइथागोरस के, और इसे हम समीकरण 2 कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 का दायां पक्ष PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, समीकरण 2 का दायां पक्ष PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, अर्थात समीकरण 1 का दायां पक्ष जो है वही समीकरण 2 का भी दायां पक्ष है। तो हमारा दायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर होगा और इसलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को काट देते हैं तो इधर हो जाता है हमारा AC बराबर PR। हमको समीकरण 1 और 2 से मिल गया AC बराबर PR। अब त्रिभुज, जो दो त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, उसे हम सर्वांग सम करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में लेते हैं तो क्या होता है AB बराबर PQ। हमने रचना ऐसा ही किया था, AB के बराबर PQ किया था, AB के बराबर PQ किया था, फिर BC के बराबर QR किया था, BC के बराबर QR रचना किया था और AC बराबर PR, जो अभी हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, AC बराबर PR। इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम हुए और यह है सर्वांगता अभिगृत SSS से। इसलिए कोण B बराबर कोण Q, और पहले से कोण Q चूंकि 90 डिग्री का था इसलिए कोण B 90 डिग्री प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। अर्थात किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यदि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। अब इस पर आधारित एक
क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी इस प्रकार है कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी। तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का कोण ए समकोण होगा। इस त्रिभुज, यहां त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी ये लंब है बीसी पर, इस तरह से लंब है कि एडी स्क्वायर बराबर है बीडी इंटू सीडी। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि कोण ए जो है वो 90 डिग्री का है। कैसे करते हैं इसको तो देखते हैं। इसमें देखते हैं, दिया हुआ है उसे लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी है और एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी। तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर 90 डिग्री। इसके प्रूफ के लिए हम त्रिभुज एडीबी में देखते हैं कि कोण एडीबी ये 90 डिग्री, कोण एडीबी 90 डिग्री, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में चूंकि इसका ए बी जो हो गया वो हो गया कर्ण, तो पाइथागोरस से आ गया ए बी का स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर जोड़ बीडी का स्क्वायर। एडी स्क्वायर जोड़ बीडी स्क्वायर पाइथागोरस के प्रमेय से। फिर त्रिभुज लिखते हैं एडीसी में देखते हैं। इस त्रिभुज एडीसी में देखते हैं कि इसका कोण एडीबी 90 डिग्री है, एडीबी 90 डिग्री है, इसलिए इसमें पाइथागोरस से क्या होगा, ये कर्ण एसी है तो एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर और जोड़ सीडी का स्क्वायर। ऊपर वाला जो हमारा आया था पहले इस त्रिभुज में एडीबी में आया था, उसमें एबी स्क्वायर जोड़ बराबर एडी स्क्वायर जोड़ बीडी स्क्वायर, इसको समीकरण 1 कर लिए थे। और अभी जो आया दूसरे त्रिभुज में एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर जोड़ सीडी स्क्वायर, इसको समीकरण 2 करते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। यहाँ चूंकि समीकरण 1 में भी AD स्क्वायर था और इस 2 में भी AD स्क्वायर, तो वही 2AD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, ये बराबर हो गया BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू CD। चूंकि दिया हुआ था कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब ये हो गया A प्लस B के होल स्क्वायर पर, A प्लस A के जगह पर BD और B के जगह पर CD, तो BD प्लस CD का होल स्क्वायर और BD प्लस CD, यहां से BD और CD को जोड़ते हैं तो हो जाता है BC। तो ये दोनों के बराबर हो गया BC का स्क्वायर। इस तरह हमारा आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, अर्थात BC स्क्वायर, ये BC जो हुआ कर्ण हुआ, तो इसके सामने का कर्ण के सामने का जो होता है कोण पाइथागोरस के विलोम से वो समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड, यही हमें प्रूव्ड करना था।